नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। लंबे अरसे बाद कल विदेशी वापस लौटते हुए आए और एफआईएस की तरफ से करीब करीब 10,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लगा कि ये उत्साह बरकरार रहेगा, लेकिन मंगलवार को ऊपरी स्तरों पर फिर नहीं टिक पाया बाजार। 24,343 पे खुला और वही आज का इंट्राडे हाई है, 24,343। हालांकि उसके बाद कोशिश की बाजार ने थोड़ी देर तक कि बाजार हरे निशान में टिका रहे और कल की मजबूती को आगे बढ़ाए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक संभव हो नहीं पाया। 24,137 ये आज का इंट्राडे लो है और वहाँ से 30 अंक ऊपर इस समय बाजार कामकाज करते हुए 24,168 का लेवल देखने को मिल रहा है। 53 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के लेकिन पक्ष में है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1555 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1046 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन क्या बाजार अभी कंसोलिडेशन के फेज में है या फिर बाजार फिर से उन्हीं लेवल्स को दोबारा टेस्ट करेगा जो हम पीछे छोड़ आए हैं? ये बाजार के अंदर जो ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, ये क्या घबराने का वक्त है या खरीदारी करने का? ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारे आपके मन में हैं, जिनको ये जवाब ढूंढने की कोशिश आज के कार्यक्रम में की जाएगी। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके अलावा खबरों वाले शेयर में आज बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि आज बजिंग स्टॉक्स में शामिल हैं, उस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। आईपीओ बाजार में आज जो है आईपीओ का आखिरी दिन है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी बातचीत होगी वाकई आईपीओ सेगमेंट में, और आखिर में चुनचुनके का सेगमेंट तो होगा ही। तो बने रहिए, लगातार हमारे साथ अपने प्रश्न पूछिए और रूबरू कराते हैं आज की खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आस्था जैन जी। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल जो है हमने देखा कि बाजार में एक शानदार रिकवरी रही और 2 दिन शानदार रिकवरी देखने के बाद आज बाजार में थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग है। कल काफ़ी लंबे समय बाद विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है। कैसे पढ़ पा रही हैं, देख पा रही हैं? क्या हम ये मान लें कि हम बॉटम बना चुके हैं या अभी भी आपके मन में आशंका है कि दोबारा गिरावट गहरा सकती है? आज के कंसोलिडेशन को कैसे देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से हमने मार्केट का एक मोमेंटम देखा था और आज भी जो हम देख रहे हैं, तो फ्राइडे को जिस तरह से एक बहुत अच्छी तेजी हमने मार्केट्स में देखी थी, उसके बाद कल और आज के सेशन से एक ही चीज समझ में आ रही है कि अभी हाल फिलहाल जो एक लो थर्सडे के दिन बना था 23,260 का, एक काफी इंपॉर्टेंट और अहम स्तर है। तो अभी तो मुझे लगता है कि वो ही एक लो काम कर रहा है। और अगर मार्केट्स ने एक बार वापस से 24,400 के ऊपर की चाल पकड़ना चालू किया, अभी तो यहाँ से काफी दूर है, तो तकरीबन 200-250 पॉइंट दूरी पे है, लेकिन ये एक मैं मिड टर्म के लिए बात कर रही हूँ। तो 24,400 के ऊपर अगर निफ्टी ने वापस से एक चाल पकड़नी चालू की, तो वापस तेजी हमें लौटती भी मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल के ट्रेड में और आज के दिन की ट्रेड में जो ये लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। ऊपर में अगर हम बात करें तो निफ्टी अब मुझे लगता है 24,270 वहां तक एक जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन असली तेजी 24,270 के ऊपर ही आती हुई नजर आई। जी, चलिए मैम, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के सवाल हमारे पास पहले से ही आ चुके हैं। और शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और इस बीच हम शुरुआत करते हैं आईओसीएल के साथ। राजेश जाट जी का सवाल है और कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर। कह रहे हैं कि आज मेरे पास आईओसीएल के 159 के रेट पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, 900 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं होल्ड करूं या एवरेज करूं, 9 से 12 महीने का नज़रिया है। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आज भी आधे % के आसपास की बढ़त है यहाँ पर। क्रूड थोड़ा हल्का हुआ है, इसका भी फ़ायदा यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए मैम? क्या बने रहें इन शेयरों में या फिर निकल जाएं? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, आईओसीएल की बात करें तो मैं तो अभी होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आता है 128 के स्तर पे। तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आईओसीएल को होल्ड करें। इनिशियल टारगेट 148 का रहेगा, खरीदारी 159 की है, 159 के आपने बोली, तो मुझे लगता है कि वहां तक की भी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 148 के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 155 156 का आ रहा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिया हुआ है उसमें बने रहे, नई पोजीशंस ना लें, क्योंकि जो डिसाइसिव ट्रेंड अभी भी एकदम तेजी का नहीं आया है। लेकिन जो लिया हुआ है उसको होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, तो होल्ड करना है अपनी पोजीशन में, जो स्टॉप लॉस दिया गया है 129 का, उसके साथ। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश शर्मा जी के प्रश्न से पहले अलंकृता सक्सेना जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर एंड आस्था मैम, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल एडवाइस, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन JSW इंफ्रा फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर का टारगेट क्या हो सकता है ये भी जानना चाह रही हैं। कह रही थैंक यू। तो अलंकृता जी के प्रश्न का उत्तर देखा जाए कि क्या हो सकता है। JSW इंफ्रा अभी 307 के आसपास चल रहा है मैम, और ख़ास तौर से क्या अदानी पोर्ट को लेकर के या अदानी समूह को लेकर के जो इस समय थोड़ी सी संशय की स्थिति है, क्या आपको लगता है इसका फ़ायदा JSW इंफ्रा को हो सकता है? क्योंकि अदानी पोर्ट और JSW इंफ्रा दोनों ही एक तरह के कारोबार में इस समय कामकाज कर रहे हैं। आज 1% के आसपास की बढ़त JSW इंफ्रा पे देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रही हैं मैम? पिछले 1 महीने में करीब 6-7% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको बार बार फेस करने को मिलता है 323 के स्तर पे। यानी कि अगर 323 का स्तर ये तोड़ देता है तो ये बहुत बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो तब तक एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बना हुआ है 275 डाउन साइड में, 325 अप साइड में, तो ये 50 पॉइंट के बीच में ही ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म व्यू है तो लिया जा सकता है, क्योंकि बायसनेस, जो झुकाव है, वो तो तेजी की तरफ ही लग रहा है। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय तक, यानी कि आप मान लीजिए आने वाले 1 महीने में ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा 275 से 325 के बीच में। तो खरीदारी करने की तो सलाह रहेगी। 274 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं पोजीशन पे, और टारगेट पहला 325, लेकिन वो टारगेट अगर क्रॉस होता है तो 350 से 360 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नई पोजीशन भी ले सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं दे रही हूँ, इनका तो नजरिया काफी लंबे समय का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। बिल्कुल एंट्री बनाई जा सकती है मैम। अलंकृता जी, आपके लिए सलाह है कि JSW इंफ्रा में आप खरीदारी करके चल सकती हैं। जो स्टॉप लॉस बताया उसका ध्यान रखें, ऊपर की तरफ 325, फिर उसके बाद से 350-60 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई अविनाश शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। इनका प्रश्न आया हुआ है NHPC को लेकर के, और इनकी खरीद बिल्कुल बॉर्डर की है, 99 पे ख़रीदा हुआ है इन्होंने, और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। लंबे समय से मुझे लगता है ये होल्ड भी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय का कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है NHPC के अंदर, और ये कंसोलिडेशन कब पूरा होगा ये पता नहीं लग पा रहा है। अभी 81-82 के आसपास चल रहा है मैम। क्या करना चाहिए इन्हें? क्या एक बार के लिए एग्ज़िट कर लें, क्योंकि लंबा इंतज़ार हो गया यहाँ पर, और अभी गिरते गिरते ये कहाँ तक जाएगा, और फिर रिकवरी कब तक आएगी और कब तक इनका भाव आएगा? क्या करना चाहिए अभी NHPC को लेकर के? देखिए, एनएचपीसी को अभी तो होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल, आज थोड़ा सा ये नीचे बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वापस से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने अपनी पोजीशन पे लिया हुआ है। और वो जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 75 के लेवल पे आ रहा है, मोटा मोटी बात करें तो 73 के लेवल पे। तो वो एक सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा। तो 73 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहें, निकलने की जल्दीबाजी ना करें। एक बार 85 से लेके 88 तक के लेवल्स ये अपसाइड में दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात जरूर है, जिस दिन 88 का स्तर पार हुआ तो फिर एक जो चाल आएगी वो 95 तक भी इसको ले जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दबाजी करके एग्जिट करना चाहिए, होल्ड ही करें। स्टॉप लॉस दिया गया है 73 का, इनिशियल टारगेट 85 से 88 के रहेंगे। चलिए, तो ये राय फिलहाल NHPC पे होल्ड करने की सलाह है, जिनके पास भी अभी NHPC के शेयर मौजूद हैं। पावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न है, और आशीष खटवानी जी का है। कह रहे हैं, हेलो आस्था मैम और विपुल सर। हेलो आपको आशीष जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको मनी 9 के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये प्लीज़ सजेस्ट NTPC और टाटा पावर, इन दोनों में से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? तो ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक का तो अभी हाल ही में जो है सब्सिडरी कंपनी का जो है IPO भी गया है, और कल इसको लिस्टिंग होनी है। उस पर भी हम आज थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे, वहाँ क्या IPO है सेगमेंट में। लेकिन पहले ज़रा NTPC के शेयर पे नज़र डाल लेते हैं। आज दबाव है यहाँ पर NTPC के शेयर पे, और करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।
मैम एनटीपीसी पे आपकी सलाह क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? और दूसरा, अगर एनटीपीसी और टाटा पावर इन दो में से चुनना हो तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? आज टाटा पावर भी दबाव दिखा रहा है 410 के आसपास। इन दो में से चुनना हो तो किसे चुने, या दोनों खरीद सकते हैं? देखिए विपुल जी, जब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था तभी भी मैंने एक बात आपके ध्यान में लाई थी कि एनटीपीसी ग्रीन जो अलग हो चुकी है एनटीपीसी से कंपनी, तो सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां पे है। तो अब एनटीपीसी को हम किस हिसाब से वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो मेजर उसमें अट्रैक्शन था ग्रीन, वो तो अभी अलग होके एनटीपीसी ग्रीन में आ चुका है। तो वो एक चीज थी जो मुझे खटक रही थी। और आप अगर देखेंगे तो ये जो मार्केट की तेजी आई है उसमें भी एनटीपीसी ने कोई बहुत बड़ा परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाया नहीं है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया। तो बट ऑफ कोर्स मैं अभी तो एनटीपीसी के साथ नहीं जाऊंगी। और अगर टाटा पावर की बात करें तो मुझे टाटा पावर, अगर इन दोनों में से ही किसी एक को चुनना है तो फिर मुझे लगता है कि टाटा पावर पे एक नजर बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मेरी राय माने तो दोनों में ही अभी थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि दोनों के चार्ट्स कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं। तो पहला चीज तो ये। लेकिन अगर टाटा पावर में एंट्री भी करेंगे तो थोड़ी लोअर लेवल पे करेंगे, और वो लेवल आता है 400 के आसपास। तो 400 के आसपास टाटा पावर में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस पे रखेंगे 370 का, और टारगेट्स इसमें रहेंगे 440 460 के। तो मुझे दोनों में से बेटर टाटा पावर लगता है, लेकिन उसमें भी नीचे के लेवल पे खरीदारी करें, अभी आउटराइट भी नहीं इसमें एंटर करें। अभी हड़बड़ा के ना करें, नीचे के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के। तो ये राय आपके लिए निकल के आती हुई, एनटीपीसी से फिलहाल के लिए दूर रहने की जो है सलाह निकल करके आती हुई। अब टाटा पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, और दो शेयर पे और बातचीत हो जाए तो हमारा ये जो सेगमेंट है पावर का वो पूरा हो जाएगा। विजय प्रजापति जी का सवाल है सुजलॉन को लेकर के, तो सुजलॉन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ये शेयर लगातार सर्किट लगाते हुए ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा 65 के आसपास अटकता दिखाई दे रहा है। आज अभी 64 के आसपास है, 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी इसमें क्या करें? क्या इन लेवल से अभी हाल ही फिलहाल में बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 71 और 68 तक के लेवल निकल करके आए हैं, तो ये कंसोलिडेशन के बाद क्या आपको लग रहा है इन लेवल्स को दोबारा टेस्ट करेगा? और दूसरा, इरेडा को लेकर के भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। देखिए सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन मुझे लगता है थोड़ा और वीक हो सकता है। अपने इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल पे ये खड़ा हुआ है, जो कि 63 का है। आज का लो भी देखेंगे तो 63.60 का है। लेकिन अगर 63 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ तो फिर सुजलॉन में हमको थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले सुजलॉन के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि सुजलॉन में अभी थोड़ी वीकनेस लग रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये थोड़ा सा अलग ही जा रहा है। वैसे जिस तरह से आप बोल रहे हैं सब जगह पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लॉन्ग टर्म में हम भी सुजलॉन में पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट्स अभी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे। तो गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाएंगे, अभी इसमें नई खरीदारी नहीं करें। गिरावट में कहां तक खरीदारी की जा सकती है? मेरे हिसाब से गिरावट में खरीदारी के बढ़िया मौके 60 के स्तर पे मिलेंगे। उसमें फिर जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 53 का लगेगा। टारगेट इसमें मेरे हिसाब से जो रह सकता है वो 70 से 71 का रह सकता है, 71-72 का। तो सुजलॉन वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है इस काउंटर पे। ठीक है मैम। और इरेडा मैम? और इरेडा की बात करें तो इनके जो यहाँ पे पोजीशन आ रही है, चार्ट की पोजीशन, ये भी अभी इतना मजबूत नहीं लग रहा है। इरेडा भी थोड़ा अगर इसमें ऊपरी स्तरों पे, जैसे मैंने आपको सुजलॉन में बाइंग ऑन डिप्स के लिए बोला, लेकिन इरेडा में मैं दूसरी कॉल देती हूँ कि थोड़ा ऊपर जाए और 196 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाए तो फिर इसमें खरीदारी करें। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन राइज है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल 196 के ऊपर अगर ये टिकता हुआ नजर आए कुछ दिन तक, क्लोज दे दे, तो फिर ये वापस से तेज हो जाएगा काउंटर। तो दोनों ही काउंटर अच्छे लगते हैं, बट हाल फिलहाल की खरीदारी के लिए नहीं। जो लेवल्स दिए गए हैं उनके ऊपर या उनके नीचे ही खरीदारी करें। ठीक। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद जी हैं हमारे साथ। विनोद जी को नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी जी नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम विनोद जी नहीं, सुबोध जी है। सुबोध जी हैं, चलिए माफ़ी चाहेंगे सर। जी जी मुझे लगता है कि मुझे पीसीआर की टीम ने सर पटना से बोल रहे हैं सर। ओहो, पटना से बोल रहे हैं। बड़ी शानदार जगह है। अभी हाल फिलहाल में ही पुष्पा का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, बड़ा ही उत्साह जी, देखने जी, को मिला। बहुत पूरे जबरदस्त। जी, बड़ा जबरदस्त जो है भीड़ इकट्ठा रही और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आप गए थे वहाँ पर? जी जी सर,
नहीं सर, मैं तो जॉब में हूँ एनआईटी पटना में, तो फिर मैं नहीं जा पाया था। उस दिन मेरे यहाँ शादी था तो मैं वहाँ चला अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। नहीं नहीं, शादी विवाह बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता है। और हमारे यहाँ एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं देवेंद्र जी, और वो भी वहाँ पर 3-4 साल काम करके आए और बड़ा मतलब उसकी सराहना करते हैं पटना शहर की। और वाकई में बड़ा खूबसूरत जगह है पटना। बताइए सर, क्या सवाल खूबसूरत है? सर, बहुत। अब जी तो और ज्यादा खूबसूरत हो गया है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम से थोड़ा छुटकारा मिल रहा है अब, जी। तो अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल सर, और जल्दी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। बताइए सवाल क्या है आपका? सर मैंने ओला का शेयर ले चुका है, 1000 शेयर है मेरे पास, 100 रुपए के रेट से, जी। और ए- समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में तो सर बहुत लोगों को नहीं आ रहा है कि इस समय ओला में किया जाए। बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सर। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है। हाल ही फिलहाल में इन्होंने जी काफ़ी चला अपने है। कर्मचारियों की को भी निकाला है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद से जी थोड़ा जी। सा जो है मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 73-74 पे आ गया है। क्या नज़रिया क्या है सर आपका वैसे? साल तक सर, 1 साल तक। करीब 1 साल तक रुक सकते हैं। मैम थोड़ा सा विवादों में रही कंपनी, और कई सारे जो इनके वाहन हैं उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें, करीब 10,000 से ज़्यादा शिकायतें आई। फिर कंपनी की मैनेजमेंट ट्विटर वॉर में उलझ गई, और उस सब का असर कंपनी के शेयर पे देखने को मिला। नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं रहे। तो ये 2-3 की ट्रिगर रहे जिसने की, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर चला भी गया था। वैल्यूएशन को लेकर के भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। तो 3-4 ये ट्रिगर रहे जिसकी वजह से इसमें काफ़ी पिटाई हुई। अभी जो है दोबारा रिकवर हो रहा है, 73 के आसपास आ चुका है। इनकी खरीद 100 रुपये की है। आपकी सलाह क्या होगी इनको? देखिए, होल्ड करने की सलाह है, लेकिन ये जरूर है कि अगर जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाए। स्टॉप लॉस 65 का लगा लें। अगर 65 के नीचे जाने लगता है तो ये नया लो फिर बनाएगा, और जब नए लोज बनते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट कुछ तो ऐसा सेंस कर रहा है जो कि स्टॉक के फेवर में नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड करें, 65 का स्टॉप लगाए, स्टॉप लॉस लगाए। और वैसे भी यहाँ पे समय सीमा साल भर की है, तो साल भर के हिसाब से तो होल्ड करना बनता है। लेकिन इनिशियल मुझे अभी तो टारगेट 82 का लग रहा है। इनकी खरीद 100 की है, 100 को आने में समय लगेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। लेकिन होल्ड किया जा सकता है 65 के स्टॉप लॉस के साथ 82 के तक। ठीक है मैम। चलिए, ये सलाह आपके लिए जो है सुबोध जी निकल करके आती हुई। और इस बीच मैम रियल एस्टेट पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर की करीब 26 लिस्टेड कंपनियों में से ने दूसरी तिमाही में करीब 35,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। और ज़्यादातर कंपनियां अब लग्जरी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उनका ध्यान है, क्योंकि वहाँ से उनको न सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ मिल रही है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर रियल एस्टेट में निवेश करना हो, आज भी हम देख रहे हैं रियल्टी सेक्टर के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कुछ एक कंपनियों पे खबरें भी थी, करीब 1% की तेज़ी आज भी रियल्टी इंडेक्स में है। रियल एस्टेट में आपका कोई पसंदीदा शेयर है जिसमें आपको निवेश करने की सलाह? कल डीएलएफ को लेकर के खबर थी। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या फिर लोढ़ा डेवलपर, जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से जाना जा रहा है, इन सब में कहाँ आप अपॉर्चुनिटी तलाश रही हैं? आपका कोई पसंदीदा रियल एस्टेट सेक्टर है, शेयर है? मेरे को पसंद आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है। बाकी सब काउंटर्स के मुकाबले ये काउंटर थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट आएंगी तो खरीदने के ज्यादा अच्छे मौके रहेंगे। जो मेरे हिसाब से खरीदारी तो करनी है, पर खरीदारी के लेवल रहेंगे 2870 2880। तो वहां पे खरीदारी करें, बेटर रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर बनाई जा सकती है, 2870 के जोन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन 2590 का लगा सकते हैं, और टारगेट इसमें 3200 तक के रह सकते टारगेट क्या हैं। बताया मैम आपने? देखिए, पोजिशनल टारगेट्स हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, 3200 के टारगेट। 3200 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये सलाह फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है। रियल एस्टेट के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है वो पसंद आ रही है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का है, उसका ध्यान आपको रखना है। और ऊपर की तरफ आपको 3200 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी नहीं खरीदना है, नीचे थोड़ा आ जाए, काफ़ी रैली आ चुकी है, उसके बाद ही यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। रेणु गोयल जी का सवाल लेते हैं अगला, और कह रहे हैं हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा मैम, और कह रही हैं कि सर टीसीएस के टारगेट क्या हो सकते हैं? 4320 पर बाय किया हुआ है। आईटी क्षेत्र को लेकर के अब दोबारा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जानकारों की राय सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। आईटी दिग्गज टीसीएस में इनका निवेश है।
4340 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 4320 पे। तो इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है। नज़रिया हमें नहीं पता है कि क्या इनका नज़रिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं रेणु जी, लेकिन हाँ अभी इनके लिए सलाह क्या रहेगी? और वो लोग जो आईटी में निवेश करना चाह रहे हैं उन्हें क्या लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए या मिड कैप में? मैम टीसीएस कैसा लग रहा है आपको? देखिए, टीसीएस अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो देखिए, मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही आईटी की अपनी अपनी विशेषताएं रहती है। स्पेशली मिड कैप अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेशलाइजेशन रखती हैं वो कंपनियां, तो मिड कैप में वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है। आपके चैनल पे पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। जी। और बहुत सारे कंपनी को फोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब काफी बढ़िया और काफी पसंद आते हैं। मास्टिक हो गया। और लार्ज कैप आईटी में लेकिन टीसीएस के चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप आईटी जो इन्होंने टीसीएस की बात की, इसके टारगेट्स में देना चाहूंगी। ये बढ़िया पोजीशन में अभी चार्ट दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम यहाँ पे मान सकते हैं 4430। तो 4430 तक के लेवल्स हमें टीसीएस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से 90 पॉइंट की तेजी हमें और देखने को मिल सकती है। टारगेट इन्होंने पूछा है तो वो टारगेट ही मैं दे रही हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस लगाएंगे 4210 के स्तर पे। हम्म। तो ये राय फिलहाल के लिए आईटी कंपनियों पे निकल करके आती हुई। अभी 2 दिन पहले ही हमने जो है गौरांग शाह जी से बात की थी और गौरांग शाह जी ने भी इसका हमारे मंच पे आकर के उन्हीं शेयरों के नाम लिए जिनके आप अभी जिक्र कर रही हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज जैसे शेयर, उनको भी अच्छे लग रहे हैं और वो भी मिड कैप आईटी पे काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे और आस्था जी को भी ये शेयर पसंद आ रहे हैं। तो ये नज़रिया फ़िलहाल आईटी पे जो लोग निवेशित हैं या फिर निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए निकल करके आते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश राय जी कह रहे हैं कि आपके एक्सपर्ट ने वोडाफोन को बोला था कि 5 पर आ जाएगा तो मैं 500 शेयर 4000 के लॉस पर सेल कर दिया। कह रहे हैं कि आपसे विपुल जी रिक्वेस्ट है कि जितने एनालिस्ट आते हैं कोई बोलता है सेल, दूसरा बोलता है कि बाय। सर देखिए इसका एक सलूशन है। देखिए आप सबको सुनते हैं, अच्छी बात है और सबको सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको जो है अपने किसी एक दो एनालिस्ट फाइनल कर लीजिए, उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए। कोई लॉन्ग टर्म के लिहाज से बोलता है, कोई टेक्निकल चार्ट के आधार पर बोलता है। सबका चार्ट को देखने का और फंडामेंटल को देखने पढ़ने का नज़रिया अलग होता है। सुनिए लेकिन सबको, लेकिन हाँ आप को लगता है कि जिसकी बातों में ज़्यादा विश्वास आपको दिखाई दे, किसी एक को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर व्यक्ति को सुन करके अगर आप अपनी राय बदलते रहेंगे तो सही नहीं है। दूसरा, वोडाफोन की जहाँ तक बात है, वोडाफोन पर एनालिस्ट से ज़्यादा जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आई थी वहाँ पर जो है उन्होंने 5 रुपये तक के टारगेट दिए थे और बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे उनसे अग्री नहीं कर रहे थे, कुछ लोग अग्री कर रहे थे। और आज जो खबर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव खबर आई है और खबर पे ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहले तो उन सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत लोग ये सवाल भेजते हैं कि एक एक्सपर्ट पॉजिटिव बोलते हैं, एक एक्सपर्ट नेगेटिव, वो किस नज़रिए से बोल रहे हैं पहले तो ये मैटर करता है। बहुत लोग लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया देते हैं, बहुत लोग शॉर्ट टर्म का नज़रिया देते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि आप किन एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी निवेश की क्या है। तो इसके आधार पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सुनिए सबको और एक दो एक्सपर्ट को ही फॉलो कीजिए। और उनके ज़्यादातर एक्सपर्ट की कॉल उनकी हिट होती है, तो अगर आप किसी एक को फॉलो करेंगे, मान लीजिए 10 में से उनकी 1-2 अगर नहीं भी हिट हुई तो बाकी 7-8 में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप सबको फॉलो करने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। सुनिए लेकिन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोनी कुमारी जी का सवाल लेते हैं। और सोनी कुमारी जी का प्रश्न आया हुआ है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर जी। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। सोनी जी कह रही प्लीज़ सर सजेस्ट ऑन आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग फाइनेंस पे इन्होंने सवाल भेजा है, 393 पर लिया हुआ है और कह रही हैं कि मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। अब पहले तो कंपनी के ऊपर बताइए मैम कि क्या ये कंपनी लंबी अवधि के लिए सही है या नहीं। जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर को लेकर के बहुत लोग सकारात्मक हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं। तो इसी में रहना चाहिए या फिर कहीं और स्विच करना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस में हम देख रहे हैं बजाज जैसी कंपनी भी है, आधार भी है और भी बहुत पजैन भी हाउसिंग फाइनेंस है। आपको क्या आधार में सुरक्षित लग रहा है मामला? 405 के आसपास अभी चल रहा है।
देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा काउंटर है जो कुछ समय तक एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जी। और दायरा मोटा 390 430, ये इसके बीच में बना हुआ है। ये काउंटर कुछ मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, तो मैं इस काउंटर में अभी तो खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। तो ये काउंटर मेरे हिसाब से तो लिया हुआ है तो सिर्फ होल्ड किया जा सकता है। नई खरीदारी के लिए थोड़ा रुका जा सकता है, या कोई दूसरा काउंटर देखा जा सकता है। लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड भी करेंगे, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 375 का। ऊपर में एक बार 830 का स्तर पार किया इसने, तो फिर और तेजी में ये आता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद 455 470 के लेवल हमें दिखते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है आपके लिए। और अगली दर्शक के लिए हम चलते हैं महेश जी के पास, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश जी को नमस्कार। महेश जी नमस्ते। महेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका सवाल हमारी टीम तक पहुंच गया है। तो उस सवाल को ज़रा अंकित कर दीजिए स्क्रीन पर। और यहाँ पर पीटीसी इंडिया को लेकर के इनका प्रश्न है। 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं पीटीसी इंडिया के, और 200 रुपये के भाव पर इन्होंने ये जो है शेयर खरीदे हुए हैं। अब नज़रिया हमें पता नहीं है कि इनका कितना लंबी अवधि का है। अभी 33 रुपये के लॉस पर हैं पर शेयर। ये 168 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, तो 32 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पर इनको। मैम क्या करना चाहिए? पिछले एक महीने में 4-4.5% का निगेटिव रिटर्न रहा है। पूरे 6 महीने की बात करें तो 26-27% का निगेटिव रिटर्न रहा है। साल भर में भी कोई विशेष रिटर्न नहीं आए हैं, 7-8% का ही रिटर्न रहा है। तो क्या निकल जाए एक बार के लिए, या आपको लगता है बने रहें अभी? देखिए, पीटीसी इंडिया में वैसे आपने सही यहाँ पे फरमाया, रिजल्ट्स तो कुछ खास अच्छे भी नहीं है, और स्टॉक प्राइस मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि एक बार एग्जिट करने से पहले थोड़ा होल्ड कर ले, क्योंकि अगर एक तेजी आई तो हो सकता है ये कोशिश करेगा 180 तक जाने की। तो वो एक बढ़िया मौका होगा इसमें से एग्जिट करने का। अभी होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन हाल फिलहाल में आ रहा है 150 के स्तर पे। ठीक है, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है वो हैं ध्रुव पाठक जी। ध्रुव पाठक जी ने हमें 100 रुपये भी भेजे हैं मनी नाइन को, और कह रहे हैं सर राधे राधे। राधे राधे आपको भी। कह रहे हैं कि सर मुझे अभी ऑफिस मीटिंग में जाना है, कृपया एफकॉन्स इंफ्रा और ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है सर, आप अपनी मीटिंग कीजिए, हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। और शाम को जब आप अपने कार्यालय से मुक्त हो जाइएगा तो घर जा कर के 8 बजे शाम को मनी मास्टर हम एक पूरा हिस्सा बातचीत का अपलोड करते हैं अलग से, उसको देख लीजिएगा, आपको स्टॉप लॉस टारगेट पता लग जाएंगे। पहले एफकॉन इंफ्रा के ही बारे में बातचीत कर लेते हैं, और अभी हाल की ही लिस्टिंग है एफकॉन इंफ्रा। मैम क्या सलाह रहेगी? अभी अगर हम देखें 535 के आसपास चल रहा है। अब ये हमें प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन ये स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे हैं। हो सकता है शायद फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हो। एफकॉन इंफ्रा से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, एफकॉन इंफ्रा में मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 490 का रहेगा। पहला टारगेट इसमें 550 का रहेगा। लेकिन ये बात जरूर, 550 का स्तर अगर हुआ तो फिर और तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो इसको फर्दर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ऊपर लेके जाएगी। तकरीबन आप ये मान लीजिए 580 और 590 के जोन पर। ठीक। दूसरा मैम इनका प्रश्न था ऑफिस स्पेस को लेकर के, उसमें भी ये स्टॉप लॉस टारगेट जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सलाह रहेगी? अभी आज अच्छे मोमेंटम में है, 3-3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऑफिस स्पेस की बात करें तो आज जिस तरह का मोमेंटम है, अगर ये आज के दिन में 725 के ऊपर का क्लोज दे देता है तो फिर ये बहुत बढ़िया तेज हो जाएगा। तो उस क्लोज को भी क्लोजली वॉच करें और होल्ड करें अभी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन जो पोजीशन पे आ रहा है वो आ रहा है 660 के स्तर पे। मोटा मोटी माने तो 649 के स्तर पे, 650 के स्तर पे। तो 648-49 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इस काउंटर में होल्ड करने की सलाह है। और टारगेट इसमें 760 का पहला रहेगा, और उसके बाद 760 के बाद 810 का दूसरा टारगेट रहेगा। चलिए ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं राजीव जी, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी आरवीएनएल में क्या करना चाहिए।
मैम, रेलवे को लेकर के थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो रिकवरी हमने 2 दिन में देखी है, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हावी हो रही है, आधे फीसद के आसपास की गिरावट है आरवीएनएल में। इसके अलावा आईआरएफसी भी अगर देखें तो 0.25% के साथ हरे निशान में जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। इरकॉन भी हरे निशान में है, लेकिन लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ। रेलवे पे कुछ परिवर्तन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ठीक है, एक रैली जो मिली है उसमें एग्जिट करने का ही रूट रहना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी बने रहें? आपकी सलाह क्या रहेगी आरवीएनएल और आईआरएफसी को लेकर के? बने रहने की सलाह रहेगी बिल्कुल जी। 390 का, ये मैं आरबीएनएल की बात कर रही हूँ, 390 के साथ। और टारगेट इसमें रहेगा इनिशियली 500 के आसपास का। 500 के टारगेट के लिए 390 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएनएल में बने रहे। दूसरा सवाल आईआरएफसी पे था। आईआरएफसी की बात करें तो ये काउंटर में भी अभी तो होल्ड करना है। बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने कैरी किया था 132 के लेवल पे। तो चाहे तो एक स्टॉप लॉस 132 का भी लगा सकते हैं। तो 131 के स्टॉप लॉस के साथ ये काउंटर को भी होल्ड करना है। ऊपर में एक बार 160 का लेवल पार हुआ तो फिर और अच्छी तेजी आएगी जो इसको 180 तक लेके जाए। ठीक मैम। इस बीच प्रेम कुमार जी कह रहे हैं विपुल सर और आस्था मैम को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर, मैं तो अब केवल अंशुल सर और आस्था मैम को ही फॉलो कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप आस्था जी को फॉलो कर रहे हैं। कह रहे हैं सीजल इंडिया पे जो है इनकी सवाल है, इनका 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 401 के भाव पर। कह रहे हैं मैम, एवरेज करें या फिर लॉस एक बार के लिए बुक कर लें। सीजल पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैम, पिछले कुछ दिनों से लगातार। अभी 328 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 401 के भाव पर। तो लॉस ठीक ठाक हो रहा है इन्हें। एवरेज की सलाह रहेगी या लॉस बुक कर लें, ये जानना चाह रहे हैं। जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? क्योंकि जब से लिस्टिंग हुई है तब से हम देख रहे हैं कि इस पर सवालों की झड़ी लगी हुई है। मेरे हिसाब से लॉस बुक नहीं करना चाहिए बिल्कुल सर। और मैं सलाह दूंगी कि होल्ड कर लें 350 के टारगेट के लिए। तो होल्ड करने की सलाह सीगल इंडिया के काउंटर को रहेगी। 350 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 290 का रहेगा। ठीक। चलिए, अश्विनी बड़ूदी जी का सवाल ले लेते हैं। अश्विनी जी कह रहे हैं कि मेरे पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 37 के भाव पर 1000 शेयर ले रखे हैं और ये जानना चाह रही हैं कि अभी होल्ड करें या फिर सेल करें। प्लीज़ 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 कहने की आवश्यकता नहीं मैम, आपका प्रश्न जो है वो कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। 37.78 रुपये का भाव है, 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 37 रुपये पे ही इन्होंने लिया भी हुआ है, तो यहाँ पर 78 पैसे इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा पिछले 2 दिनों में जो रैली आई है उसमें शेयर भी चला है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 5% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। मैम, क्या सलाह रहेगी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के? क्या चूँकि इन्होंने मुझे लगता है 1 ही 2 दिन पहले ख़रीदा है, क्या बने रहे अभी? जी, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 34 के लेवल पे आता है। टारगेट इसमें रख सकते हैं 41 का इनिशियली, और उसके बाद के लेवल्स जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे 41 के बाद वो रहेंगे 43 के। जी। चलिए, इस बीच धीरज जी से बातचीत कर लेते हैं। धीरज जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं धीरज जी? सर जी बढ़िया, आप बताइए कैसे? हम सर थोड़े बहुत गड़बड़ चल रहे थे, आपसे बात हो गई, अब बहुत अच्छे हो गए हैं। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपका शो देखते हैं, रोज रोज आपका शो 2 बार देखते हैं दिन में। अरे सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कार्यक्रम को देखते हैं। ना सिर्फ देखते हैं बल्कि 2-2 बार देखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे पास अभी पीसीबीएल के 499 से 499 के रेट है रे अपना शेयर जी, 499। कुछ। हाँ जी, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 501 शेयर और तो सर 6 महीने की चीज गिनती है। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं और 6 महीने में आपका भाव आने में इसको करीब करीब 100 रुपये चलना पड़ेगा। और ये जो पूरा सेक्टर है इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। केमिकल का क्षेत्र जो है, अभी अगर हम देखें 1 महीने में 11-12% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। मैम, क्या सलाह रहेगी? पीसीबीएल थोड़ा ऊपर की खरीद इनसे हो गई है, 500 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है और बिल्कुल 577 के आसपास का साइज़ इसका 52 वीक हाई था वो, और 500 के आसपास इन्होंने ले लिया है।
अभी क्या करना चाहिए इनको? क्या लॉस बुक करना पड़ेगा? 5-6 महीने का नज़रिया है या फिर कोई बाउंस बैक आप देख रही हैं यहाँ पर? देखिए, इसके पीछे का कारण है कि जो बॉटम लाइन आई थी अभी के नतीजों में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 2% की डी ग्रोथ आई थी। तो जी। ग्रोथ नहीं थी, डी थी। तो इस तरह के जब नतीजे आते हैं तो थोड़ा सा मार्केट को लाइक नहीं करता, और वही वजह से हमने इसमें गिरावट देखी है। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस पे रहेगा 350 का। तो जी 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इसमें इनिशियली 425 का रखेंगे, और उसके बाद 445 का दूसरा। ठीक। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और इस बीच आपको बता दें कि करीब करीब 1200 दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे लाइव जो है देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो और जो लोग अभी देख रहे हैं उसका उनसे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप इस कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इसके यूट्यूब लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हों, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि मनी नाइन के इस परिवार को और ज़्यादा वृद्धि मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। तो बड़ा उत्साह मिलता है आप लोगों के संख्या बल से। तो संख्या बल को आप लोग लगातार बढ़ाते रहिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चलते हैं अगले दर्शक के पास। और बहुत लोग जो है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके लिए वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उस पर जो है मतलब डिटेल में आपको बातचीत मिलेगी। अनवर शेख साहब कह रहे हैं सर वोडा फॉर बात होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, लेकिन वोडा पे बात होगी बजिंग स्टॉक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बस थोड़ी देर में बजिंग स्टॉक्स का रुख करेंगे और उस पर जो है डिटेल में जो है वो बातचीत होगी। बहुत सारे लोगों ने बीईएल को लेकर के सवाल जो है वो आ रहा है, डिफेंस को लेकर के। मैम बीईएल पे आपकी राय क्या है? आज 0.25% के आसपास की मजबूती बीईएल को लेकर के देखने को मिल रही है। आज डिफेंस शेयरों में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में अच्छी रिकवरी आई है डिफेंस के शेयरों में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कैसा लग रहा है? 297 के आसपास आज 0.2% ऊपर है। ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट काफी बढ़िया चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है। तो मेरे सबसे होल्ड करने के लिए बेहतरीन काउंटर है। 255 के स्टॉप लॉस के साथ, 297 चल रहा है, 255 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। इसमें पॉसिबल टारगेट जो रखा जाएगा वो रहेगा 315 का। जी चलिए यशवंत जी से बातचीत कर लेते हैं। यशवंत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं यशवंत जी? नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। जी आपका शो हमेशा देखता हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद और सर। मैं आपके शो से काफी प्रेरित होके इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरा नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है। और जी मैं कभी कभी बुक भी कर लेता हूँ प्रॉफिट, अगर मुझे ऐसा लगता है, जैसे रवि सर या मैम बोलते हैं तो जी मैं बुक भी कर लेता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप। मुनाफा समय समय पर बुक करते रहना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं सर, पैसे तो बन जाते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशित हैं, और हाँ किन शेयरों पर निवेश कर रहे हैं इस पर अवश्य ध्यान रखें, और खबरों पर विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कुछ ऐसी नेगेटिव खबर आ जाए, तो आप लॉन्ग टर्म का इंतजार मत कीजिए, फिर निकल जाया कीजिए। जी सर, आज का प्रश्न बताइए क्या है? थैंक यू सर नियमित रूप से कार्यक्रम देखने के लिए। सर मेरे पास एमआरपीएल के शेयर्स है, जो एवरेज प्राइस 211 है और 85 क्वांटिटी है। तो अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, और अगर एवरेज करना है तो एवरेज भी कर सकता हूँ। तो मुझे वो चाहिए था कि ये 211 तक आएगा या फिर एवरेज करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपके लिए पेन हो सकता है। 211 पे आपने लिए हैं, 154 के आसपास चल रहा है। इस शेयर में भी रिकवरी अच्छी आई है जो बाज़ार के अंदर आई है, और ख़ासतौर से जो कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं, तो जो ओएमसीज में रिकवरी है उसका यहाँ पर भी असर है। पिछले एक महीने में 7% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आया है मैम। लेकिन इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा काफ़ी ऊपर का हो गया है, और मुझे लगता है ये जून जुलाई में शायद इन्होंने लिए होंगे, और 211 पे लिया हुआ है इन्होंने। अभी काफ़ी लॉस है। आपकी टिप्पणी? देखिए, लग तो रहा है वीक काउंटर अभी भी वीक लग रहा है, और मुझे नहीं लगता इसमें एवरेज आउट करने के लिए अभी सही मौका है। तो एवरेज आउट अभी ना करें, वीक लगता है। लेकिन ये भी बात जरूर है कि 160 या फिर 159 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है
जो ये ब्रीच नहीं कर पा रहा डाउन साइड में। तो 158 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी, और टारगेट इसमें 171 का इनिशियली रख सकते हैं, लेकिन अगर वो टारगेट अचीव हुआ तो 184 तक के लेवल्स भी काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। 184 तक के टारगेट ये दिखा सकता है, तब आप कोशिश करें एक बार के लिए लॉस बुक करने की अगर संभव हो तो। इस बीच कल्पना मोरनिया जी का सवाल है, और इनका सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में लगा है, क्या करें। हालांकि ये सवाल आईपीओ सेगमेंट के लिए होना चाहिए था, लेकिन चलिए आपका सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आस्था जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था। क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहने दें अभी, या फिर आपको लगता है कि अब एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए? प्रॉफिट में मुझे लगता है कि अभी भी होंगी ये। आपकी टिप्पणी क्या होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? देखिए, अभी एग्जिट करने की जरूरत नहीं लगती है, अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी 125 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, छोटा ही स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन अगर ये ट्रिगर होता है और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो एग्जिट भी किया जा सकता है, क्योंकि फिर ये अपने ऑल टाइम लो को ब्रेक करेगा। तो वो भी एक ध्यान रखें। अभी तो स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें, ऊपर में टारगेट रखें इसमें इनिशियली 134 और उसके बाद 141 के। ठीक है मैम, ये राय माफ़ कीजिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ये राय निकल के आती हुई। सैनी राठौर साहब का प्रश्न आया है, और अदानी पावर पे ये एंट्री लेना चाह रहे हैं। मैम, अदानी समूह को लेकर के जो भी घटनाक्रम घटा है हाल फिलहाल में, उससे तो आप परिचित होंगी ही होंगी। अभी क्या करना चाहिए अदानी समूह के अंदर? क्या जिनकी पोजीशन है वो क्या करें? जो लोग इन मतलब इस गिरावट में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? आज फिर हम देख रहे हैं कि थोड़ी पिटाई हो रही है। अदानी पोर्ट 4.25% नीचे है, अदानी टोटल गैस 2.5%, अदानी इंटरप्राइजेज 4.5%। और चूंकि इनका सवाल अदानी पावर को लेकर के है, ओवरऑल अदानी समूह पे आपकी टिप्पणी क्या है? और अदानी पावर जो कि 435 के आसपास चल रहा है, उस पर आप क्या सलाह देंगी? देखिए, अदानी समूह के स्टॉक्स की बात करें तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब न्यूज फ्लो आने लगेगा तो और एक दिशा दशा निर्धारित होगी। मीनवाइल जिन्होंने लिया हुआ है वो तो बने रहेंगे काउंटर में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन 350 का है। 350 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, और टारगेट इसमें रखिएगा 625 का। 625 का टारगेट? मैम, टारगेट क्या बताया? 625 का टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 625 का पूरा मिड टर्म टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट 555 का है। और जी, इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ वो तकरीबन मेरे हिसाब से 350 का रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, टारगेट छोटे हैं, पर ये टारगेट फिर और अपग्रेड किए जाएंगे एक बार हासिल हुए तो। तो करंट लेवल पे ही खरीद सकते हैं मैम, कि थोड़ा वेट करना चाहिए? नहीं, करंट लेवल पे ना खरीदें, थोड़ा सा और गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बेटर रहेंगे। अभी ना खरीदें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी गिरावट और ये काउंटर दिखा सकता है, तो तब अच्छे मौके मिलेंगे खरीदने के 380 के जोन में। ठीक है मैम। चलिए, तो अभी 380। तुरंत मत खरीदिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। ओवरऑल अदानी पे मैम कोई कमेंट आपका, कोई टिप्पणी आपकी, जिनकी पोजीशन पहले से फंसी हुई है अलग अलग शेयरों पे? देखिए, उसमें कोशिश करिए कि ऊपरी स्तरों पे अगर थोड़ा बहुत भी कॉस्ट प्राइस के आसपास भी आते हैं पोर्टफोलियोज, तो एक बार एग्जिट करिए। क्योंकि मुझे लगता है न्यूज फ्लो अगर नेगेटिव रहता है तो स्टॉक प्राइसेस में बहुत ज्यादा दम हमें देखने को नहीं मिलता।